हाय, क्या आपको भी लगता है कि लाइफ इज़ वेरी अनफेयर विथ यू? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद भी आपको चीज़ें नहीं मिलती और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उतना स्ट्रगल नहीं भी करते फिर भी उन्हें चीज़ें मिल जाती है। मीन्स यू थिंक दैट लाइफ इज़ अनफेयर विथ यू। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये अनफेयर वर्ड आपके दिमाग में आता कैसे है? ये अनफेयर वर्ड सिर्फ तभी आता है जब आप खुद को कंपेयर करते हो। हाँ चलो माना, वी आर ह्यूमंस और कंपैरिजन हमारा एक बेसिक नेचर है। तो अगर हमें इतनी शक्ति है कि हम खुद को उन लोगों से कंपेयर कर सकते हैं जिनसे हम नीचे हैं, तो क्यों ना हम खुद को उनसे कंपेयर करें जिनसे हम ऊपर हैं। हो सकता है कि आज हम जहाँ पर भी हैं वहाँ तक पहुँचना किसी का सपना हो। Yes, here I am with a very sensitive topic where I will talk about two students. दोनों ही स्टूडेंट्स रीसेंट CS एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुए। उसमें से एक स्टूडेंट था जिसने बहुत मेहनत की थी। उसने कोई इवेंट्स, कोई सेलिब्रेशंस, बर्थडे पार्टीज़ ऐसा कुछ भी अटेंड नहीं किया। इवन जो आजकल सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन होता है उससे भी वो दूर रहा। अपना फ़ोन उसने लॉक करके रखा था स्टडीज़ के टाइम पर। एंड दूसरा स्टूडेंट जो घूमने फिरने जाता था, इवन एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, 10-15 दिन पहले वो घूमने जा रहा था, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था, चिल कर रहा था। एंड दोनों स्टूडेंट्स फेल हुए। मेहनत करने वाला बच्चा एग्ज़ाम में सिर्फ 3 नंबर से रह गया और नई मेहनत करने वाले बच्चे को 100 में से सिर्फ 3 नंबर आए थे। सो अल्टीमेटली भले ही आप 3 नंबर से फ़ेल हुए हो या आप सिर्फ 3 नंबर ही लाए हो, अल्टीमेटली फ़ेल तो दोनों बच्चे हुए ना। एंड प्रॉब्लम पता है कहाँ आ जाती है? जब इन दोनों बच्चों को सेम लेवल पर कंपेयर किया जाता है। बिकॉज़ अल्टीमेटली हुए तो दोनों फेल ही हैं, बट दुनिया, रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स ये लोग कंपेयर करेंगे बेटा। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, दिस इज़ हार्श बट दिस इज़ द ट्रुथ। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, लोग सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं। बट जो लोग देखते हैं, क्या आप भी वही करोगे खुद के साथ? फिर आप में और बाकी लोगों में फ़र्क क्या रह गया? तो आपको कम से कम खुद के लिए ऐसी चीज़ नहीं सोचनी चाहिए और आपको खुद को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। आपको पता है आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं, कंसिस्टेंट हैं, ये सब आपको पता है। तो आप क्यों अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके डाउन फील करते हो? यू आर नॉट डम्ब, इट्स जस्ट दैट कि यू हैव डन अ हार्ड वर्क, you are disciplined, you are consistent, but because of some other factors शायद आपका टाइम उतना सही नहीं था, आपको मेहनत का फल नहीं मिला। बट अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। सो डोंट वरी। नाउ कमिंग टू दोज 2 स्टूडेंट्स, जिसमें से एक बच्चा पिछले 9 मंथ से क्लासेस अटेंड कर रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, डिसिप्लिन से रह रहा था, कंसिस्टेंसी, सब कुछ किया था उसने। एंड एक बच्चा जो हार्डली 1-1.5 महीना पढ़ा था। अब जिस बच्चे ने इतनी मेहनत की, 1-1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, 9-9 महीने से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वो बच्चा फेल हो गया। और जो बच्चा सिर्फ 1-1.5 महीना पढ़ा था इंक्लूडिंग क्लासेस, वो पास हो गया। अब फिर से दिमाग में ये चीज़ आती है, मैम ऐसा कैसे? मतलब जो बच्चा 1 साल पढ़ा वो डम्ब है और जो 1-1.5 महीने में पास हो गया वो शार्प है, ब्रिलियंट है? नो। व्हेन वी टॉक अबाउट CA CS कोर्सेस, दीज कोर्सेस आर नॉट अबाउट ब्रिलियंस। इस कोर्स में बहुत सारी चीज़ें एक साथ रिक्वायर्ड होती है। हम कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। ये कोर्स इंटेलिजेंस से ज़्यादा पेशेंस, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी का है। एंड येस, सेल्फ डाउट्स ये सब ओवरकम करने का है। ये कोर्स मैं बोलूँगी खुद से ही compete करने का है, खुद की कमियों से लड़ने का है और ख़ुद को एक बेटर इंसान बनाने का कोर्स है ये।
सो मैम ये 1-1.5 महीने में जो पास हो गया, क्या उसने ये सारी चीज़ें की थी? और जो 1 साल तक मेहनत कर रहा था, क्या उसने ये कुछ नहीं किया था? क्या वो टाइम पास कर रहा था? नो। जिसका 1-1.5 महीने में करके चीज़ें पास हो गई, आप क्यों खुद को उससे कंपेयर करते हो? वो उनका, मैं बोलूँगी उनका डेस्टिनी है, उनका लक है। वाई यू कंपेयर? एंड वी से ना दैट येस लाइफ इज़ अनफेयर, बट आपको ये सब चीज़ों में क्यों पढ़ना है? आप खुद पर फोकस करो ना। एंड रिमेंबर वन थिंग, लाइफ हमेशा उसी को टेस्ट करती है जिससे लाइफ कुछ बेस्ट निकलवाना चाहती है। तो अगर बहुत मेहनत डालने के बाद भी आप गिर रहे हो ना, तो यू शुड बी हैप्पी। मीन्स लाइफ कहीं ना कहीं आपको एक सिग्नल दे रही है कि लाइफ वांट्स कि आप अपनी सारी लिमिट्स को तोड़ के एक डायमंड की तरह बाहर आए और शाइन करें। आपको खुद को डाउन फील नहीं करना। जस्ट इमेजिन आपको सक्सेस इजीली मिल गई, तो क्या वो सक्सेस का कोई मज़ा होगा? सक्सेस का असली स्वाद उसी इंसान को आता है जिसको बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत फेलियर्स के बाद वो सक्सेस मिलती है। तो आप खुद को किसी भी तरीके से कंपेयर मत करिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पर फोकस करिए। आपसे जहाँ पर कमी रह गई थी उसको ठीक करिए और आगे बढ़ो। दूसरे लोगों से खुद को कंपेयर करके कि वो फेल हो गया मैम, वो नहीं पढ़ता था फिर भी वो पास हो गया, ये सब चीज़ों में आप मत रहो। ये सारे काम आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप अपने काम पर फोकस करो। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड आई होप मैं अब जो मैसेज कम्युनिकेट करना चाहती थी मैं अच्छे से कर पाई हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।